हमारे जिन अधिकारी कर्मचारियों ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे बीच चौधरी जी पधारे, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। अच्छा लगा उनका सानिध्य पाकर। और बड़े बड़े कवि हमारे बीच आए, असर जी, अंजुम जी, मार्तंड जी और हमारा छोटा किंचन। आप सबको मैं बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छी कविता पढ़ी। मैं सोच के कुछ और आया था, लेकिन जब मार्तंड साहब ने माँ की बात की तो मुझे लगा कि इस कार्यक्रम की मेरी कविता की शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। देखिए, हर कविता की कविता यात्रा होती है। ये कविता आपको अपने माँ के पास अगर ले जाए, अगर आपके माँ के होने का एहसास करा दे, तो मैं मानूंगा कि मेरी कविता सार्थक हुई और सफल हुई। कविता कब लिखी गई? मेरे फादर, जिन्हें बाबूजी कहते थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, फादर एक्सपायर हो चुके थे। और देखिए, माँ के लिए कविता यहां से प्रारंभ होती है। जी, स्वागत है सर। कि तरु का सालाना जीवन चक्र, तरु मतलब पेड़। मैं छंद मुक्त कविताओं को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। मुझे याद है एक कवि सम्मेलन में मैं था, सुरेंद्र शर्मा जी थे। उन्होंने कहा था कि छंद मुक्त कविताओं को मंच पे अगर कोई संवेदना के साथ लेके चल रहा है तो वो मैं अजय श्रीवास्तव हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप देखिए, छंद मुक्त कविता और संवेदना। कि तरु का सालाना जीवन चक्र, पतझड़ और गिरे पत्ते को इकट्ठा करने के कुछ पहले ही हरियाली का फिर जीत चिढ़ाना। तरु का सालाना जीवन चक्र, पतझड़ और गिरे पत्ते को इकट्ठा करने के कुछ पहले ही हरियाली का फिर जीत चिढ़ाना। ठगा समय केवल एक जीवन चक्र के साथ, ठगा समय केवल एक जीवन चक्र के साथ। अब जवान से बूढ़ी हुई अम्मा को ही देखो। ठगा समय केवल एक जीवन चक्र के साथ। अब जवान से बूढ़ी हुई अम्मा को ही देखो। पहले से ज्यादा गोरी, पहले से ज्यादा छोटी। अम्मा खाना खाओगी? खा लेती हूँ। अम्मा पानी पियोगी? दे दो। अम्मा सो जाओ? सो जाती हूँ। अम्मा उठ जाओ? उठ जाती हूँ। एक आज्ञाकारी सी, गठरी सी, गुड़िया सी सोफे पर बैठी मेरी दो बेटियों के बीच मेरी तीसरी बेटी सरीखी मेरी अम्मा। वाह 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 वाह। पहले से ज्यादा गोरी, पहले से ज्यादा छोटी। अम्मा खाना खाओगी? खिला दो। अम्मा पानी पी लो? दे दो। अम्मा सो जाओ? सो जाती हूँ। अम्मा उठ जाओ? उठ जाती हूँ। एक आज्ञाकारी थी, गठरी थी, गुड़िया थी सोफे पर बैठी मेरी दो बेटियों के बीच मेरी तीसरी बेटी सरीखी मेरी अम्मा। जी करता है भीच लू कसकर, जी करता है भीच लू कसकर। ले जाओ घुमाने टहलाने उंगली पकड़कर और खिलाओ आइसक्रीम और जी भर के देखूं अम्मा के भोले चेहरे पर उभरती उस आभा को जो ओझल हो गई थी बाबूजी के जाने के बाद। ओझल हो गई थी बाबूजी के जाने के बाद। जी करता है भीच लू कसकर। ले जाओ घुमाने टहलाने उंगली पकड़कर, खिलाओ आइसक्रीम और जी भर के देखूं अम्मा के चेहरे पर उभरती उस कभी कभी आभा को जो ओझल हो गई थी बाबूजी के जाने के बाद। अब जी करता है भीच लू कसकर, जो ओझल हो गई थी बाबूजी के जाने के बाद। अब जिसके दिख जाने पर चेहरे पर ठंड पड़ जाती है, कलेजे में बाप की तरह, और मन आशीष देता है, माँ मेरी बेटी तो खुश रह, आबाद रह, माँ मेरी बेटी। वाह 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 वाह। अब एक और कविता, इसके बाद मैं अपनी कविता को समाप्त करूंगा। मैं एक कविता जो मेरी बहुत फेमस हुई थी, जिसको मैंने वाह भाई वाह में पढ़ा था और बहुत पसंद किया गया था। ये कविताएं सिर्फ वो कविताएं हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसा मैंने पहले बताया कि पहली कविता तब लिखी गई, ये कविता जो मैं पढ़ रहा था जब बाबूजी एक्सपायर हुए थे। ये कविता भी तभी बनी थी। मैं करीब फादर को एक्सपायर हुए 3 महीने या 4 महीने हुए थे और मैं सिर्फ शेविंग कर रहा था, दाढ़ी बना रहा था। देखिए कविता कैसे आपके घर से पैदा होती है। कि मैं दाढ़ी बना रहा था और मेरी बेटी उस वक्त 5 या 6 साल की होगी, जिसने इस साल MBBS अब कंप्लीट किया है। तो ये रचना बहुत पुरानी है। तो 6 या 7 साल की थी। और अब तक हर घर में होता है, जब पिता दाढ़ी बनाते हैं तो बेटे पीछे से देखते हैं, बेटियां पीछे से देखती हैं। कविता यहां पे पैदा होती है।
तो मैं दाढ़ी बना रहा था और मेरी बेटी ने मुझसे पूछा था, डैडी ये क्या कर रहे हो? कविता यहाँ से जन्म लेती है कि दीवार पर टंगे आईने के सामने चेहरे पर लगे साबुन के झाग को ब्लेड से हटाते बाबूजी दिखे मेरे ही चेहरे में, जब मेरी बेटी ने पीछे से कहा मुझे भी झाग लगा दो ना। ये हर घर की बात है। आप देखें इस छोटी सी कविता में मैंने बात की है कि कैसे एक जनरेशन गैप एक समय में होता है जब हमारे फादर हमारे मदर हमें अच्छे नहीं लगते हैं, जब हम जवान होते हैं। लेकिन यही बात जब हम बुजुर्ग होने लगते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हम अपने फादर की तरह, कब अपने बाबूजी की तरह, कब अपने मदर की तरह, कब अपने अम्मा की तरह हम बिहेव करने लगते हैं। पता ही नहीं चलता। हमारी आवाज उनसे मिलने लगती है, हमारे पसंद उनसे मिलने लगते हैं। तो दीवार पर टंगे आईने के सामने चेहरे पर लगे साबुन के झाग को ब्लेड से हटाते ही बाबूजी दिखे मेरे ही चेहरे में, जब मेरी बेटी ने पीछे से आवाज लगाई मुझे भी झाग लगा दो ना, और मुझे भी झाग लगा दो ना। और बाबूजी दिखे मेरे ही चेहरे में, जब मेरी बेटी ने पीछे से आवाज लगाई मुझे भी झाग लगा दो ना, और अचानक 40 साल पहले की मेरी ही आवाज की अनुभूति सुनाई दी। मुझे याद आया यही सवाल कभी मैंने अपने बाबूजी से किया था। क्या कहते कि दीवार पर टंगे आईने के सामने चेहरे पर लगे साबुन के झाग को ब्लेड से हटाते ही बाबूजी दिखे मेरे ही चेहरे में, जब मेरी बेटी ने पीछे से आवाज लगाई मुझे भी झाग लगा दो ना, और अचानक 40 साल पहले की मेरी ही आवाज की अनुभूति सुनाई दी मुझे, और मैं मुस्कुरा कर रह गया ठीक बाबूजी की तरह। और मैं मुस्कुरा कर रह गया ठीक बाबूजी की तरह। आंखों के छोर से याद आ गया आंसू के रूप में। अब देखिए फादर का चित्र बना रहा हूं। और मैं मुस्कुरा के रह गया ठीक बाबूजी की तरह। आंखों के छोर से याद आ गया उनका धोती पहनना, खद्दर पहनना, चश्मा लगाना, छड़ी पकड़ना, जल्दी सोना, जल्दी उठना, पढ़ना पढ़ाना, टोकना डांटना, और हम सब कर बिदक कर पूछना बाबूजी तुम कैसे रहते हो, क्या करते हो। देखिए जनरेशन गैप। आंखों के छोर से याद आ गया उनका धोती पहनना, खद्दर पहनना, चश्मा लगाना, छड़ी पकड़ना, जल्दी सोना, जल्दी उठना, पढ़ना पढ़ाना, टोकना डांटना, और हम सब पर बिदक कर पूछना बाबूजी तुम कैसे रहते हो, क्या करते हो। और आज अचानक मेरी बेटी के मुझसे पूछने पर अरे डैडी तुम कैसे लगने लगे हो। अब बाबूजी का मेरे में प्रवेश। और आज अचानक मेरी बेटी के मुझसे पूछने पर अरे डैडी तुम कैसे लगने लगे हो, तोत निकल आई है, जल्दी सोने लगे हो, जल्दी उठने लगे हो, बहुत पढ़ने लगे हो, बहुत पढ़ाने लगे हो, बहुत टोकने लगे हो, बहुत डांटने लगे हो। तो अचानक कौन आया वो झुर्रियों भरा आसान चेहरा जो गोया कह रहा हो बाबूजी और कोई नहीं ये मैं ही तो। तो अचानक कौन आया वो झुर्रियों भरा आसान चेहरा जो गोया कह रहा हो बाबूजी और कोई नहीं ये मैं ही तो हूं। और शरीर में कौन की बिजली उस आग की, अंतिम लाइन दे रहा हूं कि और शरीर में कौन की बिजली उस आग की जो फैल गई थी बाबूजी के जिस्म पर शमशान में, और मैंने जिसे आंसुओं के समंदर में भिगो कर भुला दिया था, और मैंने समंदर में भिगो कर। एक छोटी कविता, अगर मन से सामाजिक सरोकार की बात नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता जी। ये कविता भी बहुत संवेदनशील कविता है। फीमेल फर्टिसाइड पे, कन्या भ्रूण हत्या पे ये मेरी कविता बहुत फेमस हुई, और लोगों ने ये कहा कि इस तरीके की बात पहले नहीं हुई है। कविता ध्यान में रखें, एक कन्या मां के गर्भ में है और उसका हम भ्रूण हत्या करते हैं। कन्या जब भ्रूण में होती है क्या सोचती है, कैसे सोचती है और क्या होता है। मुझे कभी अच्छा नहीं लगा मां तेरा मिट्टी खाना, मुझे कभी अच्छा नहीं लगा मां तेरा मिट्टी खाना, लेकिन तेरी खाई खटाई से हर बार चटकारती रही मैं अपनी जीभ। मुझे कभी अच्छा नहीं लगा मां तेरा मिट्टी खाना, लेकिन तेरी खाई खटाई से हर बार चटकारती रही मैं अपनी जीभ। और तुझे उल्टी होने पर हर बार सहलाया है मैंने तेरा पीठ भीतर से, और तुझे उल्टी होने पर हर बार सहलाया है मैंने तेरा पीठ भीतर से। और तेरी रोटी बेलती आती चूड़ियों की खड़क के साथ कई बार झूमी हूं मैं मां। और तेरी रोटी बेलती आती चूड़ियों की खड़क के साथ कई बार झूमी हूं मैं मां। और बापू खूब पहचानती हूं मैं तेरे हाथ का स्पर्श, और बापू खूब पहचानती हूं मैं तेरे हाथ का स्पर्श, और तेरी
कान और तेरी उंगली पकड़कर जाने कहां कहां घूम आई हूं मैं, और तेरे कान में चिल्लाकर डराया है मैंने तुम्हें जब तुमने अम्मा के पेट पर कान रखकर मेरी आहट ली है। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, तेरी उंगली पकड़कर जाने कहां कहां घूम आई हूं मैं, और तेरी कान में चिल्लाकर डराया है मैंने तुम्हें जब तूने अम्मा के पेट पर कान रखकर मेरी आहट ली है। और बहना और दीदी, तेरी गुड़िया की भी शादी का खूब ख्वाब देखा है मैंने। वाह, वाह, और बहना और दीदी, तेरी गुड़िया की भी शादी का खूब ख्वाब देखा है मैंने। मन करता था, जी करता था कि अंधेरे की दुनिया से कूद बाहर आओ तुरंत। वाह। मन करता था कि अंधेरे की दुनिया से कूद बाहर आओ तुरंत, पर करती क्या, न पूरा पैर, न पूरा हाथ, न पूरा सर, न पूरी धड़कन, थी तो केवल उमंगों की ऊंची परवाज। हाय, हाय, करती क्या, करती क्या। मन करता था कि इस अंधेरे की दुनिया से कूद बाहर आओ तुरंत, पर करती क्या, न पूरा हाथ, न पूरा पैर, न पूरा सर, न पूरी धड़कन, थी तो केवल उमंगों की ऊंची परवाज। फिर जाने क्यों अचानक इस अंधेरी दुनिया से मुझे बाहर लाना यकायक। वाह। फिर जाने क्यों यकायक इस अंधेरी दुनिया से बाहर लाना मुझे यकायक। अम्मा तेरी सिसकियां और बापू तेरा जबड़ा भी सुबकना सब याद है धुंधला धुंधला। वाह वाह वाह, फिर जाने क्यों इस अंधेरी दुनिया से बाहर निकालना यकायक। अम्मा तेरी सिसकियां, बापू तेरा जबड़ा भी सुबकना सब याद है धुंधला धुंधला। और ध्यान दें, और फिर कुछ जबरदस्ती हाथों का बाहर निकालना मुझे अधूरे को। वाह, वाह, और फिर कुछ जबरदस्ती हाथों का बाहर निकालना मुझ अधूरे को, और कुछ जानी पहचानी आवाजों के साथ इस दुनिया से मेरा अंतिम साक्षात्कार। अच्छा किया फिर बेटी थी। हाँ 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 हाँ, वाह, जानी पहचानी आवाजों के साथ इस दुनिया से मेरा अंतिम साक्षात्कार। अच्छा किया फिर बेटी थी। मुझे अफसोस बस इतना था मां, मुझे अफसोस बस इतना था मां, काश तेरा दुख बांट पाती। हाय, 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 मुझे अफसोस बस इतना था मां, काश मुझे अफसोस बस इतना था मां, मुझे अफसोस बस इतना था मां, काश तेरा दुख बांट पाती। बापू तेरा दर्द, तेरा सर दबा पाती, और बहना तेरी गुड़िया की शादी की हम सफर बन पाती। मुझे अफसोस बस इतना था मां, मुझे अफसोस बस इतना था मां, काश तेरा दर्द अपना बना पाती, बापू तेरा दुख अपना बना पाती, और गुड़ी बहना तेरी गुड़िया की शादी की हम सफर बन पाती, और दे जाती इस जग को अपने पैरों के निशान, और दे जाती इस जग को अपने पैरों के निशान। छेड़ जाती संगीत अपने नन्हे पैरों के पाजेब से, छेड़ जाती संगीत अपने नन्हे पैरों के पाजेब से, और बिखेर जाती खुशबू थोड़ी सी इन फिजाओं में, और छेड़ पाती संगीत अपने नन्हे पैरों के पाजेब से। पर अफसोस बैठ डोली में पिया के घर जाने की जगह उड़ रही हूं अनंत आकाश में आधी अधूरी। पर अफसोस बैठ डोली में पिया के घर जाने की जगह उड़ रही हूं अनंत आकाश में आधी अधूरी। बहुत दुखी हूं बापू, बहुत दुखी हूं मां, अब कभी भी किसी और जन्म की आस नहीं है। बहुत दुखी हूं मां, बहुत दुखी हूं बापू, अब कभी भी किसी और जन्म की आस नहीं है। मत रो मां, मत रो बापू, मुझसे देखा नहीं जाएगा। मत रो मां, मत रो बापू, मुझसे देखा नहीं जाएगा। यद्यपि जानती हूं कि किसी पुत्र रत्न की आमद में ये आंखें फिर उठेंगी। मत रो मां, मत रो बापू, मुझसे नहीं देखा जाएगा। ये जानती हूं किसी पुत्र रत्न की आमद में ये आंखें फिर उठेंगे, लेकिन मैं तो बेटी हूं ना, बदुआ नहीं दूंगी। खुश रहो फिर भी खुश रहो, खुश रहो फिर भी खुश रहो। बदुआ नहीं दूंगी फिर भी खुश रहो, खुश रहो। ये बेहद संवेदनशील और मार्मिक रचना भी प्रस्तुत कर रहे थे अजय श्रीवास्तव, अजय साहब, जो कि